मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज मैं बात करना चाहता हूँ यह है कि जब रबी फसलों की कटाई हो जाती है तो उसके फसल अवशेष खेत में रहते हैं और ये फसल अवशेष धीरे धीरे सड़ते रहते हैं, और जब हम अगली खरीफ की फसल बोते हैं जून या जुलाई में, तब तक इन अवशेषों को पूरी तरह सड़ जाना चाहिए ताकि ये खाद बना सकें, इनसे ऑर्गेनिक मटर अच्छी तरह से मिल सके, इसके अंदर जो पोषक तत्व हैं खासतौर से नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, वो अच्छी तरह से मिल सके। अगर ये फसल अवशेष अगली फसल बोने तक नहीं सड़ पाते हैं सही ढंग से या आधे ही सड़े होते हैं, तो फिर अगली फसल में समस्या आती है। एक तो खेत तैयार करने में समस्या आती है, दूसरा जब ये आधे सड़े होते हैं या बहुत कम सड़े होते हैं, मतलब डिकम्पोज नहीं हुए होते हैं, यहाँ सड़ने का अर्थ डिकम्पोजिशन से है, तो इसके अंदर जो सूक्ष्म जीव है मिट्टी के, वो अपने नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए मिट्टी की नाइट्रोजन को लेना शुरू कर देते हैं, जिससे कि जो हम फसल बोते हैं वो पीली पड़ने लगती है। तो यही कारण होता है कि जिन खेतों में फसल अवशेष पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हुए होते हैं, जिनका अपघटन नहीं हुआ होता है, उसमें फसल बोने पे जो शुरुआत होती है फसल की वो पीली रहती है। तो ऐसी स्थिति में जब बढ़वार कम होती है तो हमें अच्छी उपज मिलने का चांस कम होता है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ गेहूं कटाई के बाद ये गेहूं के अवशेष हैं। इस तरह हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट यहाँ लगा रखे हैं कि फसल अवशेषों को हम किस तरह से डिकम्पोज कराएं, किस तरह से उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये जो गेहूं के अवशेष हैं, इनका अगली फसल तक डिकम्पोज होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं हो पाएगा ये काम पूरी तरह से, तो निश्चित रूप से जो आपकी अगली फसल है वो पीली पड़ेगी, और पीली पड़ने से फिर हमें अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा। तो इसके लिए एक उपाय हमें ये करना चाहिए कि जल्दी डिकम्पोज हो जाए। जैसे मान लीजिए ये पड़ा हुआ है यहाँ पे, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। जब बारिश होगी, जब मिट्टी में नमी आ जाएगी, उस समय हम हैरो चला देंगे या रोटावेटर चला देंगे ताकि ये मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाए। क्योंकि देखिए, इसको डिकम्पोज करने का काम कौन करते हैं? सूक्ष्मजीव करते हैं। बैक्टीरिया है, फंगस है, एक्टोमाइसिटीज है, वो मिट्टी के अंदर रहते हैं। अब ये ऊपर है तो ये देखिए ऊपर से सड़ेगा नहीं, केवल जो नीचे का जो इसकी मिट्टी के कांटेक्ट में वही सड़ेगा। तो इसको मिट्टी के अंदर जाना जरूरी है। उसके साथ साथ इसको अच्छी नाइट्रोजन मिलना जरूरी है ताकि जो बैक्टीरिया फंगस इसको डिकम्पोज कर रहे हैं उनको प्रॉपर नाइट्रोजन मिल जाए। अगर उनको सही पूरी नाइट्रोजन नहीं मिल पाती है तो जैसे मैंने अभी बताया, तो जो हमारे खेत की जो मिट्टी है उससे नाइट्रोजन लेना शुरू कर देते हैं, तो ये जल्दी डिकम्पोज हो जाए। इसके लिए हमें इसमें 1 एकड़ में लगभग 20 से 25 किलोग्राम यूरिया डाल देनी चाहिए। तो आप ये दो काम करें। पहला, जब बारिश हो तो इसको आप खेत के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दें, खेत में मिला दें। उसके साथ साथ इसमें 20 से 25 किलोग्राम यूरिया 1 एकड़ में बिखेर दें। तो आप अगर ये काम कर लेते हैं कि इसको अंदर मिट्टी में मिलाना और इसके ऊपर यूरिया बिखेर दें 20 से 25 किलोग्राम 1 एकड़ में, तो क्या होगा कि एक तो मिट्टी के संपर्क में आएगा और जो सूक्ष्म जीव इसके बहुत जल्दी कांटेक्ट में आ जाएंगे मिट्टी के अंदर जाते ही। और जब बाहर से यूरिया से बैक्टीरिया को, फंगस को, सूक्ष्म जीवों को नाइट्रोजन मिलेगी तो ये अपना काम करना बहुत तेजी से कर देंगे, मतलब स्पीड अप हो जाएगा, काम बहुत तेजी से होगा। तो ये जल्दी डिकम्पोज होगा, और जब जल्दी डिकम्पोज होगा तो हमारी अगली फसल जब तक हम बो रहे हैं तब तक ये अच्छी तरह से खाद बन जाएगा, मतलब अच्छी तरह से सड़ जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। उसके अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो फसल को मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखें, खास तौर से जिन खेतों में गेहूं का पुआल छूटा रहता है या सरसों का है, डंठल छूटे हैं या दूसरी फसलों के हैं, उनको जल्दी डिकम्पोज कराने के लिए हमें मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। और अगर हमें ये काम बहुत और तेज करवाना है तो फिर हम उसमें बाहर से यूरिया डाल दें। जैसे मैंने आपको बताया, 1 एकड़ में 20 से 25 किलोग्राम यूरिया प्राप्त होती है, बिखेर दें, मिला दें, तो ये काम जल्दी होगा। लेकिन इसके साथ साथ नमी होना भी जरूरी है, क्योंकि देखिए नमी के बिना ये सूक्ष्मजीव काम नहीं कर पाते। सूखे खेत में आप ये काम करेंगे तो इसका कोई असर नहीं आएगा। तो खेत सूखा नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है। 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो खेत में नमी हो तभी इसको मिलाएं, दूसरा इसको अच्छी तरह से मिट्टी में मिला दें, तीसरा बाहर से अगर हम यूरिया दे देते हैं तो ये काम जल्दी हो जाएगा। तो ये जितना जल्दी ये काम हो जाएगा उतनी हमारे खेत की उर्वरता बनी रहेगी। तो ये इस तरह से अगर आप काम करते हैं तो हम रेजिड्यूज जो है हमारे क्रॉप रेजिड्यूज, उनको जल्दी डिकम्पोज करा के उसको खाद बनवा सकते हैं। उससे जल्दी न्यूट्रिएंट रिलीज होगा और जो हम अगली फसल बोएंगे उसकी शुरुआत से ही बढ़वार बहुत अच्छी होगी, उसकी पत्तियां, जड़ें बहुत शुरुआत से ही बहुत अच्छी होंगी, जिससे हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा। आशा है ये मेरी बात आपको समझ में आई होगी कि किस तरह से हम रेजिड्यूज को जल्दी डिकम्पोज करवा सकते हैं। इसी तरह के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, जो खास तौर से मैंने किसान भाइयों के लिए बनाई है। बहुत सारी प्लेलिस्ट एग्रीकल्चर कोर्सेज से रिलेटेड, आप उनको भी देख सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।